गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डीएवी मैथ्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 वर्कशीट 3 करेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला गया है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच डायगोनल्स आर इक्वल, जिसके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं। जैसे मान लीजिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम लोग। ये एक ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल, तो डायगोनल हमारा AC है और सेकेंड डायगोनल BD है। ये डायगोनल बोल दिया है कि ये दोनों डायगोनल क्या है, इक्वल है, यानी AC और BD क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। फिर आगे, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए बाइसेक्ट, ये इंटरसेक्ट किया है O पे, तो A से O और O से C इक्वल होगा, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। ऑल्सो D से O एंड O से D ये भी इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ। आगे लिखा हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बाइसेक्ट करता है वो राइट एंगल पे करता है। इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 का, यहाँ भी एंगल बनेगा 90 का, यहाँ भी एंगल बन रहा है 90 का, और यहाँ भी एंगल बन रहा है 90 का। ठीक है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द फिगर। तो आप इस फिगर को क्या कह सकते हैं, क्या ये रेक्टेंगल है, या फिर ये रोम्बस है, या फिर ये स्क्वायर है। तो पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। सेकेंड दिया हुआ है हमारा रोम्बस, रोम्बस। और थर्ड दिया हुआ है स्क्वायर। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। रेक्टेंगल बोला गया है, तो रेक्टेंगल में क्या कंडीशन होता है। ये हमारा रेक्टेंगल है ABCD। तो रेक्टेंगल में हम लोग जानते हैं ये जो डायगोनल होता है AC और BD ये इक्वल होता है। डायगोनल यहाँ पे AC इक्वल टू BD। ये क्वेश्चन में भी बोला गया था कि डायगोनल जो है दोनों इक्वल है, तो रेक्टेंगल में ये होता है। फिर बोला गया डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स A से O एंड O से C, ऑल्सो D से O एंड O से D ये इक्वल है। तो रेक्टेंगल में भी इस कंडीशन को फुलफिल किया जाता है। मतलब ये रेक्टेंगल में भी ये होता है, A से O इक्वल टू O से C एंड D से O इक्वल टू O से B। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट बोला गया कि वो जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे, लेकिन ये रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री से अधिक है और ये 90 डिग्री से कम लग रहा है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करता है, इसलिए हमारा रेक्टेंगल आंसर नहीं होगा। ठीक है, नॉट बाइसेक्ट एट राइट एंगल। इन रेक्टेंगल डायगोनल नॉट बाइसेक्ट एट राइट एंगल, तो ये हमारा आंसर नहीं है। रोम्बस में देखिए, रोम्बस किस तरह का फिगर है। रोम्बस हमारा ये है। तो रोम्बस में ये इसका फिगर का नाम भी देते हैं, इसमें भी ABCD। इसमें बोला गया डायगोनल इक्वल, तो इसमें रोम्बस में डायगोनल इक्वल होता है। रोम्बस में भी डायगोनल इक्वल, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता, क्योंकि एक डायगोनल इसमें छोटा होता है, दूसरा डायगोनल इसमें बड़ा होता है। तो इसमें AC और BD ये इक्वल नहीं होते हैं रोम्बस में। हाँ, ये बाइसेक्ट करता है, जैसे A से O एंड O से C इक्वल होगा, A से O और O से C इक्वल होगा, साथ ही साथ D से O एंड O से B ये इक्वल होगा, बट डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। बट और साथ ही साथ ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। ये सारा एंगल राइट एंगल होता है। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ कि जो डायगोनल बोला गया है, कि क्वेश्चन में बोला गया था डायगोनल इक्वल है, बट रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता। एक डायगोनल इसमें बड़ा होता है, दूसरा डायगोनल छोटा होता है, तो रोम्बस में हमारा आंसर नहीं है। स्क्वायर में देखते हैं, ये स्क्वायर है ABCD। तो स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टीज है,
स्क्वायर में जो प्रॉपर्टीज़ है वो डायगोनल जो होता है इक्वल होता है, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी डी होता है, दोनों डायगोनल इक्वल होता है। और ये इंटरसेक्ट कर रहा है मान लीजिए ओ पे, तो ए से ओ एंड ओ से सी ये बाइसेक्ट करता है, ए से ओ एंड ओ से सी ये बाइसेक्ट भी होता है। साथ ही साथ डी से ओ एंड ओ से बी ये भी इक्वल होता है। और स्क्वायर में ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। तो तीनों कंडीशन हमारा स्क्वायर में फुलफिल हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज़ है स्क्वायर का। ये प्रॉपर्टीज़ है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल जो होते हैं इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ एट राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। बट रोम्बस में क्या था कि डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे भी करते हैं, बट डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। एक कंडीशन इसमें कम था। और इसमें तो डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, इक्वल भी होते हैं, बट राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर जो है स्क्वायर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इन द रेशियो 5:12। एक रोम्बस है जिसका डायगोनल दिया हुआ है 5:12। एक रोम्बस बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा रोम्बस है, इसमें एक डायगोनल दिया हुआ है, जो बड़ा डायगोनल है वो 12 रेशियो में है, तो हम लोग 12x मान लेते हैं। और सेकेंड जो डायगोनल है वो कितना दिया हुआ है, तो 5x, तो हमारा हो गया ये 5x, टोटल 5x। ठीक है, और जानते हैं हम लोग कि जो रोम्बस होता है उसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ये सब साइड इक्वल है। ठीक है, ये जो डायगोनल ऑफ रोम्बस है इसका कुछ हम लोग नाम देते हैं ABCD, ABCD। इसमें जो डायगोनल है AC ये इक्वली बाइसेक्ट होता है, मीन्स ये साइड और ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग O मान लिए हैं। अब ये जो हमारा DO है और इधर मेरा BO है, ये क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, अच्छा आगे दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया हुआ है 104, ये पेरीमीटर दिया हुआ है इसका 104। तो हम लोग को साइड निकालना है कितना कितना होगा और डायगोनल कितना होगा। ठीक है, तो ये देखिए पेरीमीटर अगर 104 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रोम्बस का, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सारे साइड्स इक्वल हैं तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड्स। ठीक है, और पेरीमीटर में गिवन है 104 इक्वल टू 4 इंटू साइड्स। तो हम लोग साइड निकालना है, 4 इंटू साइड कीजिए, ऐसे नहीं लगाना, 4 इंटू साइड। तो हमारा जो साइड निकल जाए कितना निकल जाए, 104 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड कीजिए 26 टाइम में ये कट गया। तो साइड हमारा कितना आ गया, 26 सेंटीमीटर। और सब साइड इक्वल है इसलिए ए बी कितना हो गया 26, BC भी 26, सारा साइड इक्वल है, CD एंड लास्ट AD, ये चारों साइड कितना दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। अब हम लोग को डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल के लिए देख लीजिए, अगर ये डायगोनल पूरा दिया हुआ है 12x तो आधा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू निकलेगा तभी तो हम लोग ये निकाल पाएंगे। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस पिक्चर को हम थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा रोम्बस है, ये डायगोनल है,
ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। ये ए सी दिया हुआ है हमारा 12x, तो आधा कितना होगा 6x, और फिर इधर भी कितना होगा 6x। ये दिया हुआ है 5x पूरा, तो आधा कितना होगा 5/2x, और ये भी कितना होगा 5/2x, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट O है। तो हम लोग यही x का वैल्यू फाइंड करना है। और जानते हैं हम लोग कि रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए यहाँ से, इन ट्रायंगल AOD, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा कौन सा बनेगा, अगर ये राइट एंगल यहाँ पे है तो ये बेस है, और DO क्या है बेस है, AO क्या है हाइट है, और AD क्या है हमारा हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो AD हम लोग को पता है, AD हम लोग निकाल चुके हैं इधर 26, इट मीन्स ये 26 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू DO कितना है, ये 5/2x का होल स्क्वायर प्लस AO हम लोग को निकालना है। अच्छा AO भी पता है हम लोग को 6x, AO भी पता है 6x, तो 6x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 का कितना हो जाएगा 25/4x का स्क्वायर प्लस 6 जाइए 36x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमारा जो LCM होगा वो कितना हो जाएगा 4, फिर ये 25x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, तो 1 के टेबल में 4 टाइम्स में 4 को 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144x स्क्वायर। यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए हम लोग दिस साइड इरेज करते हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये हमारा 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 4 ये हमारा 9, 4 और 2 6, 169x स्क्वायर बाय 4। हाँ ये ठीक है। अब देखिए इधर 26 का स्क्वायर है, तो ये 26 इंटू 26 हम लोग लिख सकते हैं, और इधर 169 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर हम लोग डिवाइड में ले आते हैं 169, ये 4 डिवाइड में था, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में ले आते हैं। यहाँ क्या बचेगा x का स्क्वायर बचेगा। अब देखिए कोई कॉमन टेबल से कट रहा है, 13 के टेबल से कट रहा है, 13 के टेबल से ये 13 बार में, 13 के टेबल से ये 2 बार में, फिर ये 13 के टेबल से 1 बार में, ये 13 के टेबल से 2 बार में, कितना आ गया हमारा, ये 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 इक्वल टू हमारा x स्क्वायर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4, ठीक है। तो हमारा ये निकल गया 4 सेंटीमीटर, x का वैल्यू हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। हम लोग को डायगोनल कितना था, हमारा डायगोनल 12x है, टोटल 12x और एक 5x। तो डायगोनल यहाँ लिख देते हैं, डायगोनल पहला डायगोनल हमारा AC कितना है 12x है, तो 12x, तो 12 और x का वैल्यू 4 हम लोग निकाल चुके हैं, 4 पुट कर लेते हैं, तो 48 सेंटीमीटर। सेकेंड डायगोनल हमारा है BD, डायगोनल BD, ये BD कितना था 5x, तो 5 और x का वैल्यू 4, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बोला गया है अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:4। एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए ABCD है इसका नाम। इसमें एडजेसेंट साइड का जो रेशियो दिया हुआ है 3:4। एडजेसेंट साइड मतलब दो लगातार साइड, तो एक साइड ये मान लीजिए 3, दूसरा है 4 दिया हुआ। कॉमन रेशियो हम लोग x मान लेते हैं तो 3x हो जाएगा और ये हमारा 4x हो जाएगा। आगे बोला गया है इफ़ इट्स डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। इसका डायगोनल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो कोई भी एक डायगोनल बना लीजिए। ये डायगोनल दिया है हमारा 20 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल में जानते हैं हम लोग कि अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो AD अगर 3x है तो BC भी कितना हो जाएगा 3x, और AB अगर 4x है तो DC भी कितना हो जाएगा 4x। और रेक्टेंगल में ईच एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ADC सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ADC को हम ले रहे हैं, ADC में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे बाय ठीक है। हम लोग को निकालना है साइड्स, तो इसीलिए हम लोग पहले x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद साइड निकल जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है, हम जानते हैं हाइपोटेनियस जो है ये ट्रायंगल में AC जो है हमारा हाइपोटेनियस का काम करेगा, तो AC का स्क्वायर। एक बेस कौन सा है, तो बेस है CD का स्क्वायर, प्लस हाइट कौन सा है तो AD, तो AD का स्क्वायर। हाइपोटेनियस पता है हम लोग को 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। CD कितना दिया हुआ है 4x, तो ये हमारा ये 4x का स्क्वायर, और AD कितना दिया हुआ है 3x, तो ये हमारा हो जाएगा 3x का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, इसका स्क्वायर कितना होगा 400, इसका स्क्वायर 16x स्क्वायर, इसका 9x का स्क्वायर, ऐड कीजिए तो 25x स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग x स्क्वायर का अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 400 एज इट इज़, ये 25 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे बचेगा सिर्फ x का स्क्वायर, ये 400 है। 25 से इसको डिवाइड कीजिए, 25 ये 1 बार में 15 बचेगा, 150 16 बार में ये डिवाइड हो रहा है। अब छोटे टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 के टेबल में 5 से काटिएगा तो ये 5 बार में, फिर 5 से काटिएगा तो ये 80 बार में कटेगा, फिर 5 से काटिएगा 16 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 16। आगे हम लोग इधर लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर हमारा आ गया 16, तो यहाँ से x कितना निकल जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 सेंटीमीटर। x का वैल्यू आ गया 4, x का वैल्यू आ गया 4, तो हमारा जो साइड है AD और BC तो सेम ही है, तो AD और BC एक ही साथ लिख ले रहे हैं हम लोग। ये 3x है, तो 3 और x का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं 4, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगल का ब्रेथ निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ हमारा है AB, और ये AB जो है इक्वल है CD के, कितना है ये हमारा 4x है, 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं 4, तो यहाँ 16 सेंटीमीटर लेंथ तो हम लोग निकल गया। एक और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एंड हेंस पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 एल कितना है 16, बी कितना है 12, 2 इंटू ये ऐड कर दीजिए 28, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। ठीक है, ये पेरीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर होगा यूनिट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बोला गया है ABCD इज अ रोम्बस हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। ABCD एक रोम्बस है जिसका डायगोनल O पे इंटरसेक्ट करता है। तो सो डैट ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। पहले हम लोग पिक्चर बनाते हैं। ये हमारा रोम्बस है ABCD, इसका डायगोनल ये AC और सेकेंड डायगोनल हमारा BD इंटरसेक्ट कर रहा है OP। ठीक है, तो हम लोग को शो करना है AOB मीन्स ये ट्रायंगल और COD मीन्स ये ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। हम लोग जानते हैं कि रोम्बस का सब साइड क्या होता है, इक्वल होता है। सारा साइड्स क्या है, इक्वल है। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि जो रोम्बस का डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे। तो बाइसेक्ट करता है मीन्स डायगोनल इक्वल इक्वल होता है। A से O एंड O से C ये इक्वल पार्ट है। डायगोनल का दोनों डायगोनल अलग अलग होता है बट ये जो एक डायगोनल है वो बाइसेक्ट होता है। A से O एंड O से C इक्वल होगा। फिर उसी तरह से B से O थर्ड पार्ट और फिर O से D ये इक्वल होगा। ठीक है, एक डायगोनल का दो पार्ट है वो पार्ट्स इक्वल होगा। तो हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम लोग देखते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। प्रूफ स्टार्ट। ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल AOB है। नेक्स्ट ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल में देखिए ये AB साइड और ये CD साइड इक्वल दिया हुआ है क्योंकि ये साइड्स ऑफ रोम्बस है। यहाँ देखिए AB इक्वल टू क्या हो जाएगा CD, क्यों, साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस। फिर ये देखिए AO इक्वल टू इस ट्रायंगल में AO और इस ट्रायंगल में OC ये इक्वल है। AO और ये OC रीजन क्या है, तो डायगोनल बाइसेक्ट। बाइसेक्ट, ठीक है, डायगोनल जो है बाइसेक्ट होता है। थर्ड साइड देखिए ट्रायंगल में ये हमारा BO है और इस ट्रायंगल में DO है, ये भी इक्वल है। BO और ये है DO या OD, यहाँ भी सेम रीजन है, डायगोनल बाइसेक्ट। हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में ये फर्स्ट साइड इस साइड के इक्वल है, सेकेंड साइड इस साइड के इक्वल है और थर्ड साइड हमारा इस साइड के इक्वल है। तो इट मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। रीजन क्या है इसका, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।